नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, शाम की खबर में स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। देखिए, जब से हमारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हड़ताल पर गई हैं तो इसका प्रभाव तो कुपोषित बच्चों और स्कूली पूर्व बच्चों पर पड़ ही रहा है, क्योंकि जो डेली पढ़ने आते थे और उनको आज पढ़ाई से वंचित होना पड़ रहा है। लेकिन ये सारी जिम्मेवारी किसकी है? तो सरकार की है, क्योंकि 29 सितंबर से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रही हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी इस संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप विभिन्न विभागों को मानदेय वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये बहुत ही हठधर्मिता का एक मिसाल हमारे सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, और उसकी जीत में ही आंगनबाड़ी पड़ी हुई कि जब तक हम अपनी मांगे लेंगे नहीं, वृद्धि क्या लिखित हम लेंगे नहीं, तब तक हम लोग वापस आ नहीं सकते हैं। क्योंकि आंगनबाड़ी खुद कहती है कि हम उस मोड़ पे आ गए हैं जहाँ पर हमें पीछे मुड़ना बहुत ही असंभव है, क्योंकि लड़ाई के मैदान में आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। चाहे सरकार कोई भी रवैया अपना ले, रवैया तो अभी अपना ही रही है चयन मुक्ति को लेकर के। बहुत से आंगनबाड़ी, लगभग बिहार में 20,000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है मुक्त हो चुकी हैं अपनी सेवा से और रोड पे आ गई हैं। इसके बावजूद भी समाज कल्याण के सचिव जो है डीपीओ को आदेश दे रहे हैं। चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। आप किसी को दे नहीं सकते हैं तो आपको किसी के पेट पर लात मारने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आप भले ही उस पद पे हैं, पदाधिकारी बड़े पदाधिकारी हैं, मंत्री के साथ हैं, सीडीपीओ अभी पदाधिकारी हैं, डीपीओ भी पदाधिकारी हैं, लेकिन अगर सबको एक साथ मिला लिया जाए तो सबसे पहले आप एक इंसान हैं, और इंसान की बातों को अगर कदर नहीं करेंगे, भले ही आप बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक बार भी अपने मुंह से कह दीजिए कि क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मांग जो है गलत है। अगर ये गलत हो जाएगा तो आंगनबाड़ी सेविका अपने आप वापस आ जाएगी, लेकिन नहीं, ये गलत नहीं है। ये चरम कमर तोड़ महंगाई में 1950 रुपया, 2975 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। एक मजदूर का भी मजदूरी जब किसी को आप नहीं दे पाएंगे तो फिर आपको इस बड़े ओहदे पर जाने की क्या ये मतलब बनता है, और मंत्री के साथ आप सचिव बन के बैठे हुए क्या मतलब बन जाता है। तो इस तरह से आइए हम एक खबर देखते हैं। उस खबर में 55 दिनों का डाटा दिया गया है कि 55 दिनों से जो आंगनबाड़ी केंद्र बंद पड़ा हुआ है उसका असर बच्चों पर, कुपोषित बच्चों पर, गर्भवती महिला पर और जो है अति कुपोषित बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इस बंद पड़े रहने से कुपोषितों की संख्या हमें लगता है कि बढ़ ही जाएगी। चलिए, सारा मामला आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हमेशा रिक्वेस्ट होती है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है हड़ताल का असर। किसका असर? आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 55 दिनों से थी। जिले में 2254 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नौनिहालों व गर्भवती का बंद है पोषाहार। 55 दिनों से आंगनबाड़ी केंद्र बंद। 84,840 बच्चों को निवाला से लेकर बस्ता तक बंद। ये गलत बात बता रहा है पेपर के माध्यम से, चूँकि किताब कॉपी जो भी बस्ता लाता है बच्चा उतना लेके जाता है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में हर महीने का 13,520 रुपये का है बजट। ये खबर जो है मधेपुरा जिले की है। और आगे हमको बताते हैं कि आंगनबाड़ी कर्मियों के हड़ताल का 2 माह होने को हैं। इस बीच जिले में 2244 केंद्र पर पड़ रहे 84,840 का निवाला से लेकर बस्ता तक बंद है। हाल यह है कि बच्चे पढ़ने के बजाय खेल और पोषण की ओर बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पोषक क्षेत्र के गर्भवती और धात्री महिलाओं को देखभाल भी भगवान भरोसे है। पूरक पोषण, टीकाकरण और रोग प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच सेवाएं, रेफरल सेवाएं, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा की पूरी तरह से बंद है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के हित के लिए आंदोलन कर रही जिला अध्यक्ष अर्चना कुमारी बताएगी, हम लोगों की मांगें जायज़ है, लेकिन सरकार अपनी जीत पर अड़ी है। यही कारण है कि हम लोग आंदोलन पर अड़े हैं। जानकार बताते हैं कि अगर आंदोलन ज़्यादा लंबा चलता है तो
इसका बड़ा खमियाजा बच्चों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर वैसे ही बच्चे पढ़ते हैं जिसकी माली हालत बंद से बदतर होती है। खासकर बच्चों को केंद्र पर लाना आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए भी बड़ी चुनौती होती है। हड़ताल में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, परवरिश योजना के अलावा राष्ट्रीय पोषण मिशन व चुनाव और मतदाता कार्य प्रभावित है। एक खबर, शंकरपुर प्रखंड के मौरा कबियाही पंचायत में बंद पड़ा आंगनबाड़ी केंद्र, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। हड़ताल लंबा खींचने पर केंद्र और बच्चों पर पड़ेगा असर। ये कहा जा रहा है एक केंद्र पर अधिकतर 40 बच्चों का नामांकन होता है, लेकिन उपस्थित शुरू से ही दयनीय रही है। बावजूद जो भी बच्चे केंद्र तक पहुंच रहे हैं वो भी इस बीच पढ़ाई से पूरी तरह से विमुख हो गए हैं। इतना ही नहीं, पढ़ने वाले बच्चों को जो पौष्टिक भोजन व समय पर सुविधा मिल रही थी वो पूरी तरह से बंद होने के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। केंद्र के बंद रहने से कई बच्चों के जीवन शैली में भी बदल गई है। सेविका अर्चना कुमारी का कहना है कि हम लोग का बड़ा काम होता था कि पोषक क्षेत्र के कुपोषित बच्चों को मॉनिटरिंग करना। केंद्र बंद रहने के कारण ऐसे बच्चों की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, जिसका नतीजा होगा कि केंद्र खुलने के बाद फिर से ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य में पटरी पर लाना चुनौती से कम नहीं होगा। मिनी केंद्र पर 6,760 रुपये होते हैं खर्च, और जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए सरकार द्वारा बजट आवंटित किया जाता है, जिसके माध्यम से विभिन्न तरह की योजना संचालित की जा रही है। विभागीय जानकारी के अनुसार एक केंद्र पर 13,520 रुपये और मिनी केंद्र पर 6,760 रुपये बच्चों के भोजन पर पोषण पर खर्च होता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के पोषाहार दिया जाता है। पूरे मामले में विभागीय अधिकारी एकमात्र जवाब होता है कि हड़ताल टूटने के बाद ही कुछ हो पाना संभव है। हालांकि एक अधिकारी ने दैवीय जुबान से बताया कि शहरी क्षेत्र पर भले ही कम, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिला नॉन टीचिंग बच्चे के जीवन स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं की सही मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। गरीब महिलाओं ऐसे भी आर्थिक कारणों से निजी चिकित्सा कराने में सक्षम नहीं है। वहीं कई कारणों से समय पर सरकारी अस्पताल भी नहीं जा पाती। ऐसे में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका उनके हेल्थ के लिए लाइफलाइन है, जो वर्तमान समय में बंद है। हड़ताल के कारण कई योजना निश्चित रूप से प्रभावित हुई है। हालांकि कुछ प्रखंडों में सेविका और सहायिकाओं ने हड़ताल तोड़ दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। रसीम कुमारी DPO ICDS मधेपुरा की DPO हैं, ये सारी बातें बता रही थी एक पेपर के माध्यम से पत्रकार को। इनका नाम है रसीम कुमारी, जो कि मधेपुरा के DPO हैं, और उन्होंने सारी व्यवस्था बताई आंगनबाड़ी के बारे में, और ये भी बताया कि कितने खर्च होते हैं आंगनबाड़ी पर और कितने खर्च होते हैं मिनी आंगनबाड़ी पर। केंद्र के अनुसार 13,520 रुपया खर्च होते हैं और मिनी केंद्र पर 6,700 रुपये खर्च होते हैं। सारी बातें बता रही है DPO, लेकिन एक बार भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के ऊपर नहीं बोल रहे हैं। क्यों 55 दिनों से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं? उनके लिए एक शब्द इनको मुख से नहीं निकला, जबकि 5950 रुपया में एक काम कर रही हैं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। और ये भी बता रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो हैं कुपोषित बच्चों के लिए लाइफलाइन है। सारी काम करते हुए, सारी जिम्मेवारी लेते हुए जब इतना काम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका कर रही हैं, तो उनका मानदेय वृद्धि में आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। CDPO को आगे आना चाहिए, DPO को आगे आना चाहिए, DM को आगे आना चाहिए, ताकि उनकी मांग जो है जल्द से जल्द वृद्धि हो जाए और जल्द से जल्द वो भी अपने काम पर वापस आ जाए। हालांकि लाचारी मजबूरी में कहीं कहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने काम पर वापस आ चुकी हैं चयन मुक्ति के डर से, लेकिन कहीं कहीं आंगनबाड़ी सेविका ने ऐलान कर दिया कि हम उस मोड़ पर चले गए हैं जहां पर पीछे मुड़ना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। जिएंगे तो शान से और मरेंगे भी तो शान से। अपने मांगे विधि लिए बिना हम वापस लौटने वाले नहीं हैं। ऐसी कुछ हमारी
वीरांगना सेविका हैं जो कि अभी तक डटी हुई है 55 दिन की हड़ताल होने के बावजूद भी। चलिए, इस खबर से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको निरंतर अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ बिहार।